नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टी और भारत की मिट्टियों के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती हैं और जो जो इम्पोर्टेंट्स मिट्टियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। ठीक है, और कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें कि मिट्टियों से एक क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत की मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे और ये जो वीडियो होगा ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि भारतीय मिट्टियों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेस्ट एजुकेशन को, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशनल वीडियोस प्राप्त हो सकें दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। देखते हैं मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, मिट्टी का जो अध्ययन होता है उसके लिए हम पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में, और हिंदी में इसको मृदा विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसने मिट्टी के लिए 8 भागों में विभाजित किया है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं वो 8 भाग। पहला है आपका जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी और चौथा है लेटेराइट मिट्टी दोस्तों। ठीक है, और पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी, छठा है क्षारीय मिट्टी और सातवां है जैव मिट्टी और आठवां है वनीय मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 प्रकार की मिट्टियां हैं जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 भागों में बांटा है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, तो 8 भागों में बांटा है दोस्तों। ठीक है, और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन एक ये भी बनता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, पहली देखते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है एलोवेल सॉइल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ठीक है, किसके द्वारा लाई जाती है मिट्टी? नदियों के द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें पोटास की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन हाइड्रोजन, फास्फोरस एवं हुमस की कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और हुमस नहीं पाया जाता है, बहुत कम मात्रा को पाया जाता है, कम होता है उसमें। ठीक है, लेकिन पोटास जो होता है उसमें जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये किस तरीके से आती है? नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है ये 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है भारत में। ठीक है, यह 2 प्रकार की होती है। यह 2 प्रकार की होती है, पहली होती है हमारी बांगर और दूसरी होती है खादर। ठीक है, बांगर और खादर ये 2 प्रकार की मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। देखते हैं इनको। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछा जाता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? बांगर। और नई मिट्टी को, नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है जो दोस्तों, नई जो होती है। आगे है जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये कृषि की दृष्टिकोण से बहुत ही उपजाऊ और अच्छी मिट्टी होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारी काली मिट्टी, कौन सी है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं इंग्लिश में काली मिट्टी को। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है दोस्तों। ठीक है, काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टानों को
टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी जो होती है उसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस, मैग्नाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो काला रंग होता है वो टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, तो वो काली मिट्टी को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। कपास की खेती जो होती है वो काली मिट्टी में ही होती है। इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। इसमें अन्य फसल भी होती हैं, गेहूँ, ज्वार, बाजरा भी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे है, भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है ये मिट्टी। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली मिट्टी। अगली मिट्टी है हमारी लाल मिट्टी। कौन सी है दोस्तों? लाल मिट्टी, रेड सॉइल। ठीक है, रेड सॉइल। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के फलस्वरूप रवेदार एवं कायांतरिक सेलों के विघटन एवं वियोजन के द्वारा होता है। इसका जो निर्माण होता है लाल मिट्टी का, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के फलस्वरूप रवेदार एवं कायांतरिक सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है दोस्तों। ठीक है, इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिलिका और आयरन पाया जाता है। लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन यही बनता है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। ठीक है, इसमें जब जल भर जाता है तो ये मिट्टी पीली दिखाई देती है। ठीक है, लाल जो मिट्टी होती है। आगे देखते हैं। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है लाल मिट्टी में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यह मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। ये उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादातर बंजर भूमि के रूप में ही ये पाई जाती है लाल मिट्टी। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है दोस्तों। ठीक है, यह मिट्टी भारत में यह मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, ये जो लाल मिट्टी होती है ये सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। चूना इसमें इस्तेमाल करके, चूने का जो इस्तेमाल करके इस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चूने का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली मिट्टी। अगली है हमारी लेटेराइट मिट्टी। कौन सी है दोस्तों? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट सॉइल। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है वो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमीय परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है दोस्तों। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। ठीक है, आयरन और सिलिका की बहुलता होती है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। सेलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। ठीक है, वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। गहरी लाल लेटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। ठीक है, इसकी उर्वरकता कम होती है। ठीक है, इसमें जो इस मिट्टी की उर्वरकता कम होती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन निचले भागों में कुछ खेती की जाती है इसमें।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरकता सबसे कम होती है और क्योलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है दोस्तों। किसके कारण होता है? क्योलिन के कारण, ठीक है, इसका सफ़ेद रंग होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लो ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। लेटेराइट मिट्टी में चाय, इलायची, है ना, सर्वाधिक उगाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये लेटेराइट मिट्टी हो गई आपकी। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है, नोट में दिया हुआ है, देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया दोस्तों, ठीक है। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण रखने के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया दोस्तों, ठीक है। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये था हमारा मिट्टियों के बारे में आज का वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आप इसको ज़रूर तैयार करें और वीडियो को पूरा देखें। एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। और इसमें मैंने 4 मिट्टियों को क्यों लिया है? क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जो 4 मिट्टियाँ हैं हमारी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, इन्हीं से क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाकी जो 4 हैं उनमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप इन चारों को ही तैयार करें दोस्तों, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।